नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एमएस ऑफिस। और जी हम एमएस ऑफिस है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर आता है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उन एग्ज़ामों में इस एमएस ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। एमएस ऑफिस जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, ये है क्या एक्चुअली में? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसको किस कंपनी ने बनाया हुआ है? इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ है, तब जाके इसका नाम एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा। और इसको डेवलप किया हुआ है, कब किया गया? 1988 में इसको डेवलप किया गया है। और इसका जो फर्स्ट वर्ज़न है उसका जो नाम था वो ऑफिस 1.0 था। और जो इसका लेटेस्ट वर्ज़न है आजकल जो चला हुआ है उसको ऑफिस 2021 जो है वो करंट वर्ज़न है इसका। और जो ये एम एस ऑफिस है हमारे पास, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये जो है हमारे पास एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसको हमें अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए हमें कुछ पेमेंट देनी पड़ती है। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? पेड सॉफ्टवेयर हो गया। अगर पेड सॉफ्टवेयर है तो इट मीन्स ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी होता, उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है। और जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि हमारे को पेमेंट करनी पड़ती है, विदाउट पेमेंट नहीं ये मिलता है। इसको हम अगर हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो इसको हमें ख़रीदना पड़ता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से हमारे को ख़रीदना पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें ख़रीद के लेने पड़ते हैं उनको हम सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम विदाउट पेमेंट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम पेमेंट दे के जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बात और, जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें हम थोड़ी सी क्या बोलते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। यूज़र एंड के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सी हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्लाउड वर्ज़न है जिसको कि हम ऑनलाइन वर्ज़न भी बोलते हैं, उसका नाम जो है ऑफिस 365 है। और जो बाद में इस ऑफिस 365 का नाम जो है चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट 365 रखा गया है। ये हमारे पास कैसा है, ये पेड सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास और फ्री सॉफ्टवेयर में, इसके दोनों वर्जन अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में। जो कि ऑफिस 365 है, ये कैसा है, एक ऑनलाइन वर्जन का सॉफ्टवेयर है। इसमें एक लिमिट होती है 6 TB तक। इसमें जो डाटा है इसमें जो है 6 TB तक का जो डाटा है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें जो ऑनलाइन वर्जन है इसमें हम फ्रीली जो है इसमें जो है इजीली जो है इसमें काम कर सकते हैं। पर इसमें लिमिट है 6 TB तक का ही जो है डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम फ्रीली कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बड़ा डाटा डाटा स्टोर करना है या अगर इसके ज़्यादा अमाउंट ऑफ मतलब भी ज़रूरत पड़ती है आपको लिए, तो आपको इसका पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। जो कि तब जो है ये जो ऑफिस 365 जो है हमारे पास दोनों वर्जन में मिलता है, पेड में भी मिलता है और फ्री में भी मिलता है। चलिए, अब दो टर्म में आपको दिख रही होगी, एक हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा, एक वर्टिकली सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं और वर्टिकली सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, चलिए आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। जो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं ये जो है ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कि हर कोई यूज़ कर सकता है। हर कोई इन द सेंस जो इसको ख़रीदता है या जिसको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि हमने फेसबुक चलानी है तो हमको फेसबुक क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर में, तो हम फेसबुक चला सकते हैं। और अगर कोई सी और बंदे को फेसबुक चलानी होगी तो वो भी जो है इसको सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड करके चला सकता है। और एमएस ऑफिस, बट ये जो है पेड सॉफ्टवेयर है। फेसबुक कैसा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारे पास।
तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको कि हर कोई जो है जिसको ज़रूरत है वो असेस कर सकता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। इट में भी ये हमारे पास क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। और जो वर्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें ऑर्डर दे के बनाया जाता है, स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक मतलब कंपनी के लिए बनाया जा सकता है इसको, या किसी स्पेसिफिक कोई ऐप होती है जो पर्सनल यूजेस के लिए बनाई जाती है, उस ऐप को जो कि ऑर्डर दे के बनाई जाती है। ऐसे ये फ्रीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, ये जो है ऑर्डर दे के बनानी पड़ती है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम वर्टिकली सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसके जो एग्जांपल है वो फिनेकल है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बैंकिंग में यूज़ होता है। एक IRCT है, ये सॉफ्टवेयर भी जो है वर्टिकल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, एक्सेट्रा। इसी तरह और भी सॉफ्टवेयर है जो वर्टिकली सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। लिब्रा ऑफिस, ये जो है इसको ओपन करने के लिए एक साइट है openoffice.org। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये फ्रीली जो है हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। जो मैंने ऊपर आपको बताया है ऑफिस 365, ये यही वही है जिसको कि हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन जो मिलता है उसको हम लिब्रा ऑफिस बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो MS ऑफिस है उसी तरह एक ऑनलाइन वर्जन है उसका, जो है उसका नाम दिया गया है, उसको लिब्रा ऑफिस बोला हुआ है। और जो एप्पल वालों का जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसका जो नाम है वो iWord है। और इसको, ये जो है एप्पल वालों का है और ये कैसा है, पेड सॉफ्टवेयर है। पेड सॉफ्टवेयर है, इट मीन्स ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये क्लोज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और जो एक गूगल सूट दिया गया है हमारे पास, ये जो इसको कि हम गूगल वर्क स्पेस भी बोलते हैं, ये कैसा है, ये फ्री एंड ऑनलाइन वर्जन है इसका भी। ये भी सिमिलर हमारा MS ऑफिस की तरह ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसको गूगल वालों ने जो है डेवलप किया गया है। तो इसको कि हम इसको बोल दिया हमने गूगल सूट बोल दिया। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिलते हैं आपको, तो इसमें जो मिलता है एक गूगल डॉक मिलता है, एक गूगल शील्ड मिलता है और एक गूगल स्लाइड मिलता है। जो है गूगल डॉक जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करता है, जो कि वर्ड से रिलेटेड करता है हमारे पास। जो गूगल शील्ड है ये वर्कशीट से, स्प्रेडशीट से, एक्सेल से रिलेट करता है हमारे पास। और जो गूगल स्लाइड है ये हमारे पास पावर पॉइंट से रिलेट करता है, मतलब ये पावर पॉइंट के जैसा होता है, ठीक है। चलिए अब हम इधर जो है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके वर्ज़न के बारे में पढ़ेंगे। कितने इसके वर्ज़न आए, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अभी लेटेस्ट रिसेंट कौन चला हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट वर्ज़न था वो MS 1.0 था, सेकंड 2.0, 3.0, 4.0। उसके बाद जो इसका वर्ज़न चला वो ऑफिस 95 चला, फिर ऑफिस 97 चला, फिर ऑफिस 2000 चला, फिर ऑफिस XP चला, फिर ऑफिस 2003 चला। और जो ये वाले जो इस साइड मैंने लिखे हुए राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं, ये जो है ओल्ड वर्जन में काउंट किए जाते हैं। इसको जो है ये जो इस साइड में लिखे हुए इनको ओल्ड वर्जन में काउंट करते हैं हम। और जो ये वाली साइड में लिखे हुए इनको न्यू वर्जन में काउंट करते हैं, जिसमें कि ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016, ऑफिस 2019, ऑफिस 2021। ये जो है इस ईयर्स में जो है डेवलप किए गए हैं, तब इनको 2007, 2010 एक्सेट्रा इस तरह से बोला गया है। अब इनमें जो है हमने इनको जो 2003 तक थे इनको हमने ओल्ड वर्जन में बोला। और जो हमारे पास 2007 से 2021 तक आते हैं, ये जो है न्यू वर्जन में आते हैं। न्यू वर्जन मीन्स इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए, जैसे कि कुछ ना कुछ अपडेट होता रहा। तो ये जो वर्जन 2007 और 2007 के बाद के वर्जन है वो न्यू वर्जन में आए, और जो इससे पहले वाले थे वो सारे जो है ओल्ड वर्जन में आते। इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है, जैसे कि इन ओल्ड वर्जन की जो है एक्सटेंशन कुछ और होती है। इसमें जब न्यू वर्जन की अगर एक्सटेंशन पूछी जाए तो उसमें
में एक्स लग जाता है हमारे पास, तो इससे थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस है, बाकी ये सेम होते हैं। चलिए जानते हैं जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आया है MS ऑफिस 2021 का, वो कब आया हमारे पास? वो 5 अक्टूबर 2021 को जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था, मार्केट में अवेलेबल हो गया था। और जब ये अवेलेबल हुआ तो इसमें हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर पड़े? ये जो ऑफिस पैकेज है इसमें हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर आए? तो इसमें हमारे पास MS Access आ गया, MS Excel आ गया, वन नोट आ गया, आउटलुक आ गया, पावर पॉइंट आ गया, पब्लिशर आ गया, वर्ड आ गया, स्काइप फॉर इंटरनेट। ये सारे जो है पैकेज इसी में, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है इसी में ही है, एक बड़े पैकेज में है जिसको कि हम MS ऑफिस का नाम दिया हुआ है, जिसको कि आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जो ये ऑफिस 365 दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया ये कैसा है, फ्री है और पेड भी है, दोनों वर्जन में अवेलेबल होता है। और ये कैसा है, एक ऑनलाइन वर्जन है। ये कैसा है, ऑनलाइन वर्जन है इसका ये। और इसमें लिखा भी गया है कि भी एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड मीन्स इसको कि इंटरनेट में ही इसको स्टोर किया जाता है, और इसके लिए आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाना पड़ता है, एक आईडी बनानी पड़ती है। जब भी आप इंटरनेट खोलोगे, इस साइट को खोलोगे जो कि ऑफिस ORG मैंने जो आपको बताई थी, उस साइट को खोलोगे तो उस पे जो आप अपनी यूज़र नेम और यूज़र आईडी खोलोगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी, और इसमें जो भी आपने काम किया होगा वो आईडी में मिल जाएगा आपको। तो ये जो ऑफिस है ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो ये रिलीज़ कब हुआ था, ये 28 जून 2021 को ये रिलीज़ हुआ था। और इसमें बाद में जो नाम रीनेम करके जो इसका नाम रीनेम हो गया था, तो इसका बाद में रीनेम इसका माइक्रोसॉफ्ट 365 रख दिया नाम इसका। और मैंने बताया था जो फैमिली स्पेसिंग, एक स्पेस को कितना स्पेस हमें फ्रीली मिल जाता है, जिसको कि हम फैमिली सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, जो कि 6 TB तक हमारे को मिल जाता है। अगर आपसे इससे ज़्यादा स्टोरेज का आपके पास डाटा है तो आप एक पेड वर्जन इसका ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे। जो माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है उसका क्या नाम दिया गया है? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है, जो वीडियो कॉलिंग वाला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका जो नाम है वो टीम है। टीम, जी हाँ टीम। और जो गूगल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस की ऐप है, जो उसका क्या नाम है, उसको गूगल मीट भी बोलते हैं, जो आजकल जो है कोरोना वायरस के टाइम के बाद जो है बहुत जो है फेमस हुई। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस की क्लासेस भी हमारे पास इसी से ही लगती थी, गूगल मीट। जो है गूगल का जो है गूगल मीट है, और माइक्रोसॉफ्ट का है टीम है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आएगा किस तरह से आएगा, आपको आएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है उसका नाम बताइए। तो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने जहाँ को टीम दिखेगा आपको, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS ऑफिस का डॉक्यूमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है? जो MS ऑफिस है उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर, एक होता है डॉक्यूमेंट बेस, एक होता है टेक्स्ट बेस। जो डॉक्यूमेंट बेस आपका सॉफ्टवेयर है वो हमारे आपके पास जो है MS वर्ड है, और जो टेक्स्ट बेस है उसको वर्ड पैड बोल दिया जाता है। और टेक्स्ट बेस जो वर्ड पैड है उसकी जो फाइल है, एक्सटेंशन फाइल है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम .RTF बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, सॉरी रिच टेक्स्ट फाइल या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोल सकते हैं। और जो वर्ड पैड है ये पहले लॉन्च किया गया था, इसको जो है वो MS वर्ड से जो है पहले लॉन्च किया गया था वर्ड पैड को। और अगर आपके पास तो क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूज करेंगे पेपर में आपको, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्यूमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर तो आप लगाएंगे आंसर MS वर्ड। अगर आपको आपसे पूछा जाए MS ऑफिस का टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है तो आप आंसर करेंगे वर्ड पैड। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब हमारा जो MS वर्ड है, जो मेन टॉपिक है वो हम पहुंच गए वहाँ तक। अभी तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दी थी कि भी MS जो ऑफिस है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो एम एस वर्ड करता है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एम एस वर्ड की जो हमारे पास फर्स्ट विंडो खुलती है उसमें होता क्या है, हमारे पास इस तरह से बने होते हैं। हमारे पास इधर एक ऑफिस बटन बना होता है और इसमें जो फर्स्ट जो है ऊपर टॉप वाली जो टॉप वाला जो एरिया होता है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इधर जो है नाम लिखा होता है, जो फाइल बनती है उसका नाम लिखा होता है, और जो है उसका जो नाम होता है एम एस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है उसका जो नाम होता है वो document1 होता है। ठीक है। और जो टाइटल बार होती है उसमें क्या क्या होता है, एक तो फाइल नेम होता है और 3 बटन होते हैं। आपको पता होगा कि जो टॉप राइट कॉर्नर होता है उसमें 3 बटन होते हैं। उन 3 बटनों में कौन कौन से होते हैं, एक मिनिमाइज होता है, एक रिस्टोर होता है और एक क्लोज होता है। ये 3 बटन होते हैं। चलिए आगे। उसके बाद जो है एक मेनू बार होती है इसमें, और एक स्टैंडर्ड टूल बार होती है और एक फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। और जब हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अगर इकट्ठे बोलेंगे तो उनके इन तीनों को जो कंबाइन करते हैं तो उसको हम रिबन बोलते हैं। तो रिबन इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है। उसके बाद एक नीचे रूलर बार होती है। रूलर बार होती है, इसका काम क्या होता है, पेज को सेट करना होता है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है, कहाँ से एंडिंग, कहाँ तक एंडिंग करनी होती है। तो ये जो है रूलर बार का काम होता है। और इसमें एक आगे चल के हम देखते हैं जो एक ऐसी जो है इसकी विंडो होती है जिसमें कि स्क्रॉल बार भी लगी होती है। एक इस साइड जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है और नीचे जो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। तो 2 स्क्रॉल बार होती है इसमें, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। ठीक है। और उसके एट द एंड में जो है एक स्टेटस बार दी जाती है। उसमें हमारे पास दिया होता है पेज काउंट, वर्ड काउंट, कितने आपके पेज लिए हुए हैं आपके, वो आएगा आपके इधर जैसे याद आता है। और वो कितने आपके वर्ड हुए काउंट, जितना आपने उधर मतलब जो लिखा हुआ है पूरे टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, कितने वर्ड हुए वो आ जाता है। और इधर जैसे एक राइट कॉर्नर में इसके जूम बार होती है और एक रीड मोड होता है, प्रिंट होता है, लेआउट होती है और वेब लेआउट होती है। जो कौन सी बार में होती है वो हमारे पास स्टेटस बार में होती है। ओके। जो एम एस वर्ड होता है उसको हम वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी लेटर लिखना होगा तो हम एम एस वर्ड का जो है यूज़ करेंगे। अगर कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो हम एम एस वर्ड का यूज़ करेंगे। और फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर था, उसका क्या नाम था, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक पेंसिल बोलते थे, और जिसको वर्ड स्टार भी बोलते थे। तो अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर था कौन सा है आपके पास, तो आप टिक करेंगे इलेक्ट्रिकल पेन एंड वर्ड स्टार। एम एस वर्ड प्रोसेसर जो है क्या है, एक एम एस वर्ड है। जो एम एस वर्ड प्रोसेसर है ये क्या है, एम एस वर्ड है। इसमें क्या वर्ड को प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया लेटर लिख सकते हैं। इसमें जो है वो टेक्स्ट यूज़ किया जाता है, इसमें हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम इसमें। तो इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें एक कोरल कॉरपोरेशन करके भी एक कंपनी है, उनका जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं वो है वर्ड परफेक्ट है उसका। और एप्पल वालों का जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसको पेजेस बोलते हैं। और जो स्प्रेडशीट है, एप्पल वालों का जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका नाम जो है वो नंबर्स है। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वो की नोट्स है। ये तीनों जो मैंने बताया ये एप्पल के सॉफ्टवेयर है जो कि डील करते हैं। हमारे पास जो वर्ड है, जो वर्ड एम एस वर्ड वाला सॉफ्टवेयर है वो पेजेस उसको बोला जाता है। उसमें
और जो स्प्रेडशीट वाला है उसको नंबर बोला जाता है, और जो प्रेजेंटेशन वाला है उसे की नोट्स बोला जाता है। और जो है लिब्रा ऑफिस, ये जो मैंने बताया था आपको, ओपन ऑफिस है, .org से लिखते हैं, ओपन होता है। और इसका जो है वर्ड सॉफ्टवेयर है उसका नाम जो है वो राइटर है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि लिब्रा ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, तो आप राइटर टिक करके आएंगे, ठीक है। और गूगल का गूगल डॉक्स है, ठीक है। तो चलिए, जो यहाँ से अब एक्सटेंशन का जो है, तो एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो 7 से पहले मीन्स ओल्ड वर्जन की बात की जा रही है, तो उसमें जो एक्सटेंशन होती है उसकी एक्सटेंशन क्या थी, वो .doc है। और न्यू वर्जन मीन्स 2007 और उसके बाद वाले जितने भी वर्जन आए उनकी, तो 2007 और उसके बाद की जो है एक्सटेंशन है वो .docx .docm ये किसकी एक्सटेंशन है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन है। .dot ये जो एक्सटेंशन है वो किसकी एक्सटेंशन है, वो MS वर्ड टेम्पलेट ओल्ड वर्जन की है। अगर न्यू वर्जन की पूछी जाए तो .docx न्यू वर्जन के लिए। एक्स जब लग जाता है समझ लेना कि भई वो न्यू वर्जन के बारे में ही पूछ रहा है। और जो लास्ट में एक बचती है हमारे पास एक्सटेंशन जो कि .dotm है, वो किसकी है, वो MS वर्ड मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट की है, ठीक है। टेम्पलेट क्या होते हैं, ये एक रेडीमेड डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, इनसे तो आई थिंक इस बार पक्का पूछा ही जाएगा एक क्वेश्चन 965 पेपर कोड में पूछा ही जाएगा। जिससे कि जो MS वर्ड है ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अब इसमें F8 करके एक की होती है, कीबोर्ड में हमारे F8 करके एक की होती है। अगर उसको जो है प्रेस कर देंगे तो आप एक्सटेंडेड मोड में चले जाएंगे। एक्सटेंडेड मोड मीन्स सेफ मोड में चले जाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भी सेफ मोड में जाने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो आप F8 करके आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप F8 को 2 टाइम्स प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होता है, तो उससे आपका वर्ड जो है वो सिंगल वर्ड जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। कब, जब आप F8 का 2 टाइम्स जो है वो प्रेस करेंगे, F8 को 2 टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास F8 को अब F8 को 3 टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो वो सिलेक्ट कर देगी सिंटेक्स को। जो आपने लिखा होगा उसमें एक, जहाँ आपका कर्सर होगा उस कर्सर में जो पूरा सेंटेंस दिया होगा उसको सिलेक्ट कर देगा जब आप F8 को 3 टाइम प्रेस करोगे, ठीक है। अगर आप 4 टाइम प्रेस करोगे तो वो सिलेक्ट कर देगा पैराग्राफ को। मैक्सिमम जो है ये ही पूछा जाता है। अगर आप F8 को 3 टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होता है, ऑप्शन में दिया जाता है वर्ड सेलेक्ट होता है, सिंटेक्स सेलेक्ट होता है, पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, अगर पूछा जाए F8 3 टाइम प्रेस करने से, तो आप लगाएंगे इसका जो आंसर होगा वो सिलेक्ट, सिंटेक्स को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर आप F8 को जो है 5 टाइम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, वो एंटायर पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट होगा, जितना भी कुछ आपने इधर लिखा होगा, जो भी लिखा होगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसका जो है सिमिलर जो है एक और शॉर्टकट की होती है, अगर आप Ctrl+A भी करोगे तब भी आपका जो है वो पूरा ही डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब इसके फैक्ट्स कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर लेते हैं। तो जो थीसरस होता है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, उसके लिए Shift+F7 जो है एक शॉर्टकट की होती है
जिससे कि थीसरस ओपन होता है। थीसरस क्या होता है? थीसरस कुछ नहीं होता है, जो भी आप वर्ड लिखते हैं उसके और मीनिंग्स जो है उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, मतलब उसको उसके जो सिमिलर मीनिंग होते हैं वो उनको बताता है, थीसरस बताता है। और जो स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है उसको F7 बोलते हैं, और जो F8 3 टाइम प्रेस करते हैं तो मैंने बता दिया, सिंटेक्स आपके साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने चेंज केस करना है तो शिफ्ट प्लस F3 यूज़ करेंगे। अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू करना है तो कंट्रोल प्लस F2 यूज़ करेंगे। अगर आपने रिपीट लास्ट एक्शन करना है तो F4 का यूज़ करेंगे। अगर आपने सुपर स्क्रिप्ट करनी है ऐड, और इधर देखिए ये जो है इस पे ध्यान दीजिए आप, एक सुपर स्क्रिप्ट और एक सब स्क्रिप्ट, ये जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनमें से पूछा जाता है क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये जो है किसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। ये जो शॉर्टकट की है ये सुपर स्क्रिप्ट को ऐड करने की होती है। सुपर स्क्रिप्ट होती क्या है, जैसे हमने x लिख दिया, x के ऊपर जब हमने स्क्वायर लिखा, x के ऊपर जब 2 लिखा, तो ये जो 2 होता है इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट कैसी होती है, जब हम x के बेस में कुछ लिखते हैं, जैसे कि x के बेस में मैंने 2 लिख दिया, तो इस केस में जो ये जो है ये सब स्क्रिप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है ये है कंट्रोल इक्वल टू, और विंडो ओपन विंडो टैब कंट्रोल टी। अगर आपने क्लोज करनी है विंडो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। ये शॉर्टकट की किस लिए है, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई आपने इसमें डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है, जो MS वर्ड आपने खोला हुआ है उसमें आपने एक फ़ाइल ली हुई है जिसको कि डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट 1 नाम के है, जो भी है डॉक्यूमेंट 1 नाम के 1 नाम से है। अगर उसको आपने क्लोज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगर आपने पूरा जो है ये पूरा सॉफ्टवेयर ही है जो क्लोज़ करना है, जैसे कि जो MS वर्ड खोला है आपने, जो MS वर्ड ओपन किया हुआ है आपने, तो इसको पूरा क्लोज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, तो उसके लिए अल्ट प्लस F4 का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए, आपने अगर डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना है तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे। अगर आपने ये जो पूरा सॉफ्टवेयर ही खोला हुआ है MS वर्ड को ही क्लोज़ करना है तो आप जो है वो अल्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे, अल्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉपीराइट के सिंबल की, हाँ जी, ये जो कॉपीराइट के सिंबल की जो शॉर्टकट की है ये भी पूछी जाती है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी याद रखी है। ACC जो फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, जिसको कि आजकल बंद कर दिया गया है, उसी के नाम पे मैंने कॉपीराइट के लिए एक सिंबल, उसके लिए एक शॉर्टकट की बना दी है। ACC मीन्स अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C इज इक्वल टू, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये कॉपीराइट सिंबल के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपीराइट का जो सिंबल होता है उसको कैसे ऐड किया जाता है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो कंट्रोल प्लस C प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C से जो है इसको इंसर्ट किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर आपने ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस D। ओके, अगर आपने सेंटर अलाइन करना है, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने सेंटर अलाइन करना है तो उसके लिए जो है शॉर्टकट की है, उसके लिए कंट्रोल E है। अगर आपने सिंगल स्पेसिंग देनी है लाइन के बीच में, अगर आपने सिंगल लाइन स्पेसिंग देनी है तो कंट्रोल 1 यूज़ किया जाएगा। अगर डबल लाइन स्पेसिंग देनी है तो कंट्रोल 2 यूज़ किया जाएगा। और इधर से एक क्वेश्चन आया था शायद 939 पेपर कोड में पूछा गया था, 1.5
लाइन स्पेसिंग करने के लिए हमारे को किस शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ता है, तो हमारा उधर आंसर क्या करेक्ट होना था, Ctrl+F5 उधर जो है वो आंसर सही होना था। इंसर्ट करंट डेट अगर आपने करनी है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Shift+Alt+D। ये जो शॉर्टकट की है हमारे पास, ये इंसर्ट करंट पेज को इंसर्ट करंट डेट, जो आज की डेट होती है, मतलब टुडे की डेट होती है, करंट डेट चली होती है, उसको इंसर्ट करने के लिए Shift+Alt+D का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आपने इंसर्ट टाइम करना है, टाइम को इंसर्ट करने के लिए तो Shift+Alt+T यूज़ करते हैं, Shift+Alt+T का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। और इसमें जो MS वर्ड में जो जूम होता है वो कितना होता है, वो 10 to 500 तक होता है, इसके बाहर नहीं होता है। इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 10 है और मैक्सिमम रेंज है ये जो 500 है, और जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें वो 100 है इसका। ठीक है, तो ये इसका जूमिंग परसेंटेज होती है MS वर्ड में। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जो इसका जो आगे का कंटेंट बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।